बहुत का रिप्ले क्या होता है? देखने में अच्छा नहीं लगता है सर। इसका किससे क्या बर्दवारी करना है, देखने में अच्छा नहीं है। कुछ लोगों का कहना क्या होता है, सुनने में अच्छा नहीं, सुनने बोलने में अच्छा नहीं लगता है सर। अरे देखने बोलने सुनने से क्या बहस है? कैसा है प्लूरल? हिंदी क्या बोलते हैं? बहुवचन, यही बोलते हैं ना। यानी जितना भी वर्ब होता है वो सभी खानदानी प्लूरल फॉर्म में होता है, बहुवचन फॉर्म में होता है। अब जितना भी वर्ब जिसका इस तरीके से 5 रूप होगा वो वर्ब पैदाइशी प्लूरल होता है, खानदानी प्लूरल। कैसा होता है? प्लूरल, खानदानी प्लूरल है, पैदाइशी प्लूरल है, नो डाउट। यहां ध्यान दीजिए, राम आम खाता है, राम आम खाते हैं, हम लोग आम खाता है, हम लोग आम खाते हैं। चारों में से सही कौन सा? 2 को सही है, 2 को गलत है। पहला वाला सही है और लास्ट वाला सही है, दोनों गलत है। पक्का? कोई भी एक आदमी बता, कोई भी एक क्यों गलत है ये दोनों, और ये दोनों क्यों सही है, कोई भी बता दो। बहुत का रिप्ले क्या होता है? देखने में अच्छा नहीं लगता है सर। इसका किससे क्या बर्दवारी करना है, देखने में अच्छा नहीं है। कुछ लोगों का कहना क्या होता है, सुनने में अच्छा नहीं, सुनने बोलने में अच्छा नहीं लगता है सर। अरे देखने बोलने सुनने से क्या बहस है? अपने हिसाब से आंसर दोगे, यानी कहने का मतलब ये है कि तुम समझ रहे हो, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। तुमको भी पता है कि सही कौन सा। अगर ये वाक्य में तुम सही ढूंढ सकते हो तो अगर थोड़ा सा जानकारी दे दिया जाए तो तुम इंग्लिश में भी ढूंढ लोगे कि वाक्य सही कब होगा, गलत कौन होगा। क्या बोले हैं, किसी भी दूसरे लैंग्वेज को सीखने के लिए कोई न कोई एक लैंग्वेज पर तुम्हारा पकड़ होना चाहिए। हिंदी आता है ना, हिंदी के थ्रू चले जाओ इंग्लिश में। ये तो पता है ये दोनों सही है, ये दोनों गलत है। अब ऐसा क्यों होता है उस चीज को समझिए। जितना भी वर्ब है जिसका 5 रूप होता है, कितना रूप होता है? वो हर वर्ब जिसका 5 रूप होता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ईट, हैड, ईटन, ईटिंग, 5 रूप है ना। तो वैसा जितना भी वर्ब जिसका इस तरीके से 5 रूप होगा वो वर्ब पैदाइशी प्लूरल होता है, खानदानी प्लूरल। कैसा होता है? प्लूरल, खानदानी प्लूरल है, पैदाइशी प्लूरल है, नो डाउट। कैसा है प्लूरल? हिंदी क्या बोलते हैं? बहुवचन, यही बोलते हैं ना। यानी जितना भी वर्ब होता है वो सभी खानदानी प्लूरल फॉर्म में होता है, बहुवचन फॉर्म में होता है। अब ध्यान दीजिए, जितना भी वर्ब होता है क्या बोले, वो पैदाइशी प्लूरल होता है। उसमें कोई भी वर्ब जिसका भी 5 रूप को आप चेंज कर सकते हैं वो पैदाइशी प्लूरल है। और जब हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं तो एक नियम है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जब आगे पढ़ाएंगे। अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसका एक एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का समझौता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब को भी सिंगुलर होना पड़ेगा। क्लियर है? सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल होना पड़ेगा। अक्सर देखो जब हम लोगों के यहाँ शादी होता है तो लड़का भी बैचलर, लड़की भी बैचलर, लेकिन अक्सर ऐसा भी शादी होता है जहां पे कि दोनों मैरिड होते हैं। पता चला कि इसका हस्बैंड मर गया तो उसकी वाइफ मर गई, तो दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। मैटर जो भी हो, यानी जब आप बैचलर होते हैं तो बैचलर का शादी किससे होता है? बैचलर से। अगर आप मैरिड होते हैं तो मैरिड का शादी किससे होता है? मैरिड से। उल्टा पुल्टा हो सकता है क्या? कभी कोई बैचलर लड़का, सिंगल लड़का, सिंगुलर किसी मैरिड से शादी करेगा? कभी नहीं करेगा।
किस्मतें खराब होगा तो फिर वो करने के लिए जाएगा, नहीं तो कभी नहीं जाएगा। यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब भी कैसा चाहिए, सिंगुलर। सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो वर्ब कैसा चाहिए, प्लूरल। इसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं बना है, ध्यान दो। जितना भी वर्ब होता है वो कौन से रूप में होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। राम सिंगुलर या प्लूरल, राम सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर। इट कौन सा है, सिंगुलर या प्लूरल, इट क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, इट प्लूरल है, इट प्लूरल है। तो राम सिंगुलर और वर्ब प्लूरल ये नहीं हो सकता है। अभी क्या बताएं क्या होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब को भी कैसा होना पड़ेगा, सिंगुलर होना पड़ेगा। राम सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर दीजिए, राम के साथ इट्स का यूज करिए। जब हम लोग वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं तब वो V5 बन जाता है। और V1 जो होता है ये प्लूरल होता है, प्लूरल प्लस एस या ईएस बराबर सिंगुलर। यहां पे ध्यान नहीं दे रही है ना, यहां पे ध्यान दो। वर्ब किस अवस्था में होता है, खानदानी प्लूरल होता है। वर्ब खानदानी प्लूरल होता है। वर्ब में जब तुम एस या ईएस लगा दोगे तो ये V5 बन जाता है और V5 सिंगुलर होता है। वर्ब पैदाइशी प्लूरल होता है, उसमें एस या ईएस लगा दिए तो वो V5 बन गया और V5 को सिंगुलर हो जाता है। यानी वर्ब होता प्लूरल है। वर्ब किस अवस्था में होता है, प्लूरल अवस्था में होता है और उसको तुमको सिंगुलर बना देते हो। इट इसी को बोलते हैं V1 और यहाँ क्या होता है V5। तो यानी ये जो है ये प्लूरल फॉर्म में है और वो सिंगुलर फॉर्म में है, इसीलिए हम लोग V1 ऑब्लिक V5 लिखते हैं। अगर V1 लगाइएगा तो ये प्लूरल फॉर्म में है, एस या एस लगा दीजिए सिंगुलर बन जाएगा। राम, चलो V सिंगुलर या प्लूरल, V प्लूरल। इसको वर्ब कैसा चाहिए, प्लूरल, क्योंकि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब कैसा चाहिए, प्लूरल। यहाँ पे देखो एस लगा हुआ है ना, और वर्ब में एस लगता है तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल और वर्ब सिंगुलर सही हो सकता है। यही वजह है कि हम लोग आम खाता है, हो गया गलत, हम लोग आम खाता है गलत है। क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल। वर्ब कौन सा थमा दिए, सिंगुलर, नहीं मानेगा। हिंदी पता था, अब इंग्लिश भी समझ में आ गया क्यों, कैसा क्यों होगा। सब्जेक्ट क्या है, बी प्लूरल फॉर्म में और वर्ब तो पैदाइशी प्लूरल है ही। प्लूरल में प्लूरल आ गया, हम लोग आम खाते हैं, इस वजह से ये सही है। क्योंकि वर्ब सब्जेक्ट तुम्हारे पास प्लूरल था और वर्ब पैदाइशी प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट में प्लूरल वर्ब, हैप्पी मैरिड। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। राम क्या है, सिंगुलर, राम क्या है गया, सिंगुलर। उसको वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर, और वर्ब होता है किस फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में, नहीं मानेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब नहीं मानेगा, तो वर्ब को सिंगुलर बनाइए। वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं, जब वर्ब में एस या एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। इट में एस लगा के सिंगुलर बना दिए, राम इट्स। यानी सब्जेक्ट राम जो है वो भी सिंगुलर, वर्ब जो है इट वो भी सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, इस वजह से ये सही है। अभी भी कोई दिक्कत होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब पैदाइशी प्लूरल होता है, कोई भी वर्ब जो है वो पैदाइशी प्लूरल होता है। जिसको भी आप 5 रूप में देख पा रहे हैं वो सारा वर्ब पैदाइशी प्लूरल है, तो उसको सिंगुलर कैसे बनाओगे, एस या एस लगा दो, सिंगुलर बन गया। अब समझ में आया कि एस या एस क्यों लगाते हैं। वो पढ़ने के लिए सही है, तुमने जो बोला वो भी सही है,
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस लगाते हैं। अरे लगाते क्यों है, मेरा सवाल ये था, लगाते क्यों है? लगाने की वजह क्या है? राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वर्ब को भी सिंगुलर होना पड़ेगा, इसलिए इसमें एस का यूज करते हैं।